नमस्कार, मैं हूँ रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम है बातें कोरोना की। आप जो लोग इस कार्यक्रम को लगातार देखते हैं उनको पता है कि हम लोग इसमें कोरोना से संबंधित बातचीत करते हैं और क्योंकि अब लॉकडाउन हुए 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है और अनलॉक 1 का समय है, तो ऐसे में कई सारी चीज़ें वैसी परिवर्तित हो गई हैं हमारे समाज में जिसके साथ आप सबको परिवर्तन का सामना करना पड़ेगा। मतलब हमें हमें अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा ताकि हम कोरोना के इस दौर में भी साथ साथ आगे बढ़ सके, जैसे समाज और सरकार आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है उस तरीके से। तो आज के इस कार्यक्रम में हम बात करना चाहते हैं गाँवों के बारे में, पंचायतों के बारे में कि पंचायतें किस तरीके से अपनी भूमिका अदा कर रही हैं कोरोना से लड़ाई में, और सिर्फ कोरोना से लड़ाई में नहीं बल्कि कोरोना से के संक्रमण के बाद का जो इफेक्ट है, जैसे प्रवासी मजदूरों का वापस आ जाना अपने अपने राज्यों में, अपने घरों में, उसके बाद उनके लिए रोजगार का इंतजाम, जो लोग गाँवों में ही फंसे हैं और उनके पास पैसे नहीं है आज की तारीख में, तो उनके लिए खाने का इंतजाम, ऐसी कई चीज़ें हैं जो गाँव में हो रही हैं, पंचायतों के लेवल पर हो रही हैं। तो आज इन्हीं सब चीज़ों पर बात करना चाहते हैं और इसके लिए खास मेहमान को हमने आमंत्रित किया और स्वागत करते हैं मिली रानी शर्मा का, जो स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर हैं ग्रामीण विकास विभाग के पंचायती राज विभाग में। पहले भी कई दफ़ा हमारे कई कार्यक्रमों में इनसे हम लोग बात करते रहे हैं। मिली जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और क्या हो रहा है अभी पंचायतों में, पहले तो बताइए। पहले तो जैसे आपने बोला कि अब तक लगभग 5 लाख मजदूर बाहर से आ चुके हैं, क्योंकि कहते हैं कि बाहर भले आपको पैसा मिले, जो भूख जब मिटाने का जो मिलेगा आपको इस आपदा के समय में, वो आपको गांव में ही भरपेट खाना मिलेगा। तो यही एक आस है, उम्मीद है, और कहीं ना कहीं हमारी हेमंत सरकार को धन्यवाद करना होगा कि वो जिस तरह से हमारे प्रवासी मजदूरों को वापस ला रहे हैं, हवाई जहाज से ला रहे हैं, अलग अलग फसली क्षेत्रों से ला रहे हैं, तो वो लौट के आखिर अपने गाँव में पंचायतों में आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो बात है कि क्योंकि आपने स्वयं कहा कि हमें ना केवल आगे बढ़ना बल्कि उसे बचाव करके भी चलना है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्वारंटाइन करते हैं और क्वारंटाइन के लिए ग्राम पंचायत भवन जो है उसको हम लोगों ने दे दिया है कि जो भी बाहर से आ रहे वो पंचायत भवनों में क्वारंटाइन उनको किया जाएगा। साथ ही हम लोग अभी सीएम दीदी किचन चल रहा है, जिससे लगभग अब तक हम लोग 2.5 करोड़ थाली परोसा जा चुका है निःशुल्क, क्योंकि जाहिर सी बात है घर में बैठे हुए काम नहीं है, कुछ नहीं है, तो धनराशि कहाँ से आएगी। और प्रोत्साहन राशि भी दीदियों को, इन दीदियों को दिया जा रहा है। साथ ही दीदी लोग बहुत सारा मास्क बना रही हैं। ऑलमोस्ट 34 लाख वुमेन हैं जो कि ये स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं और उन्होंने इस मास्क बनाने में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा वो सैनिटाइजर वगैरह ये सब भी बनाने में काफी मतलब लोअर लेवल पे काम हो रहा है। हम लोग गए थे एक केंद्र में जहाँ पे दीदियाँ बना रही थी, वो मास्क की सिलाई कर रही थी और फिर वहाँ फेस वाइजर भी जिससे ढकते चेहरे को वो बना रहा था। पीपी किट का भी उनके पास सामान आ गया था, वो बनाना चाहती थी, शायद अब बन रहा होगा। तो ये जो मुख्यमंत्री दीदी किचन है, क्योंकि मुख्यमंत्री का था बड़ा फोकस कि कोई भूखे न रहे, क्योंकि झारखंड में लोग रोज कमा के रोज खाने वाले लोग ज्यादा हैं। तो मुख्यमंत्री दीदी किचन कैसे संचालित हुआ है और कैसे खाना परोसा जा रहा है, लोग कैसे आ रहे हैं, ये बताएं। इसके लिए फूड शेल्टर का गठन किया गया है और जहाँ तक पंचायत है, तो पंचायत क्योंकि एक हब है जिसमें पंचायत मतलब क्या, जो आपका गांव के वासी लोग, अन्य अन्य ग्राम है, सब पंचायत के अंतर्गत आते हैं और जो भी विकास होती है सरकार की वो ग्राम पंचायतों के लिए होती है। अब हम लोग जो बनाते हैं वार्षिक प्लान, तो उसमें हम लोगों ने चेंज किया 19-20 के वर्ष में, और हम लोगों ने जो राशि थी, बची हुई राशि, अब कुछ कार्य मान ली हो चुके हैं, पैसा खर्च हो, उनको हम लोग नहीं छू सकते हैं, लेकिन जो राशि बची हुई थी उसे हमने डाइवर्ट कर दिया कोविड रिलीफ के लिए, जिसके द्वारा उनको अन्न खाना भोजन दिया जा सके, उनके रहने का प्रबंध किया जा सके। और जो अब जो रोजगार का मामला होगा, क्योंकि मजदूर आ रहे हैं, तो रोजगार को लेके क्या प्लानिंग है, क्या हो रहा है? इसमें कैटेगराइज किया जा रहा है कि कौन अनस्किल्ड है, कौन स्किल्ड है, किसी का अगर स्पेशल टैलेंट है, तो इस तरह से फॉर्म इकट्ठे किए जा रहे हैं। अभी लास्ट 2 दिन पहले तक 5 लाख मजदूर काम कर रहे थे मनरेगा के अंतर्गत, और मनरेगा के अंतर्गत उनको अनस्किल्ड दिया जाता है, क्योंकि ऐसा सिनेरियो है अभी कि स्किल्ड में ज्यादा हम लोग में जाए, तो जो स्किल्ड है वो भी अनस्किल्ड का ही काम कर रहे हैं अभी। और अभी बारिश का मौसम आने वाला है, तो वाटर हार्वेस्टिंग का में इनको जोड़ा जा रहा है, साथ ही प्लांटेशन से उनको रोजगार जोड़ा जा रहा है। अब तक हमारा टारगेट है कि हम लोग
लोग 10 लाख लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न करें, क्योंकि लगभग 9.5 लाख हमारे प्रवासी मजदूर है जिनकी अपेक्षा है कि वो लौट के वापस घर को ही आएंगे। तो उनके लिए हमें तैयार रहना है, उनके लिए रोजगार के अवसर होने चाहिए। अच्छा, तो गाँव में काम आप लोग कर रही हैं, तो पता नहीं गाँव के हम लोग ये मान के चलते हैं, शहर के लोग इस भ्रम में रहते हैं कि गाँव में कोई अवेयरनेस नहीं होगा, लोगों को जागरूकता नहीं होगी मास्क, साबुन और इन सब चीज़ों को लेके। आप लोग जब गाँव में काम करा रही हैं तो आपके ऑफिसर से आपको क्या फीडबैक देना है, गाँव में लोगों का सपोर्ट कैसा है? गांव में भी पूरा अवेयरनेस है, यहाँ तक कि जैसे मैं अभी भी बोल रही थी कि जो भी योजना लिया जाता है वो हमें ग्राम सभा से पारित किया जाता है, लेकिन ग्राम सभा क्योंकि ये अभी कोविड है तो हमें मास गैदरिंग करनी नहीं है, तो हम लोग अभी कंसेप्ट है ग्राम पंचायत मीटिंग, मतलब कार्यकारिणी बैठक करके। तो जितने भी कार्यकारिणी बैठक है उनके तस्वीरें मेरे पास है, आपके साथ शेयर करूंगी। उन्होंने प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया हुआ है, मास्किंग, और कहीं ना कहीं अगर सही तौर में आप देखें तो ग्रामीण प्रवेश में शुरू से ये कल्चर रहा है, या हम लोग भी ग्रामीण प्रवेश के हमारे घरों में हमेशा ही कल्चर है कि जूता बाहर से आया बाहर खोलना है, हाथ पैर धो के ही अंदर घुसना है। तो कहीं ना कहीं हमें उनको कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि हमें उनसे सीखने की आवश्यकता है। ये जो हुआ है आज के दौर में कि मेरी हाथ धोना है बार बार, तो जब मुख्यमंत्री दीदी किचन में खाना खिला रही हो, जाहिर है कि वहाँ इसका इंतजाम किया गया होगा, तो वहाँ कैसे होता है? वहाँ पे भी सभी जितनी भी दीदियाँ कुक करती हैं सबको सैनिटाइजर दिया जाता है, मास्क डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और पूरा मतलब प्रॉपर हाइजीन सैनिटेशन मेंटेन किया जाता है। और उससे भी है कि जो भोजन है, मान लीजिए वृद्ध लोग हैं उनको पता कैसे चलेगा, तो बहुत जगह वो भोपू बजा के भी बजाया जाता है ताकि जो जिनको चाहिए भोजन उन्हें पता चले और भोजन कर सके। झारखंड में मुनादी की पुरानी परंपरा रही है कि यहाँ पे जब किसी चीज़ के लिए लोगों को एकत्र करना होता है तो आदिवासी कल्चर में हम लोग बुढ़ा कभी ढाक बजाकर, कभी कुछ मांदर बजाकर, कोई या भोपू बजाकर लोग एकत्रित करते हैं। और जहाँ तक मास्क की बात है, मास्क लगाना जरूरी है। हम लोगों ने अपने चेहरे पे मास्क कभी नहीं लगाए हुए क्योंकि हम लोग कमरे के अंदर बैठकर बातचीत कर रहे हैं, और ये हम हर कार्यक्रम में आपको बताते हैं इसलिए क्योंकि आप बगैर मास्क के घर से बाहर ना निकले, और घर में भी अगर कोई बाहर का आदमी आया है किसी वजह से तो आप मास्क जरूर लगाएं, और एक जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को मेंटेन करके रहे। हम लोगों ने भी अपने बीच की दूरी जो 1 मीटर से ज़्यादा की है वो बनाई हुई है, ताकि जो बबल्स हैं जो मुंह से निकलते हैं इसकी वजह से होता है कि वे संक्रमण फैल सकता है, बैक्टीरियल या वायरल दोनों ही तरह का, तो उससे हम लोग बच सके। तो मास्क लगाइएगा ज़रूर। एक मैम जो चेंज हुआ है वर्क कल्चर, जैसे आप लोग पहले रोज दफ्तर जाती थी, फिर वो चेंज हुआ लॉकडाउन में, फिर कुछ स्टाफ जा रहे हैं कुछ करते हैं, कितना चेंज हुआ है, काम करना कितना डिफिकल्ट हुआ है आज के दौर में? एक्चुअली हमारा कोविड पीरियड जितना भी था, मतलब स्टार्टिंग इनिशियल में तो सारा वर्क एट होम ही था जब टोटल लॉकडाउन था। उसके बाद में जब 21 अप्रैल से हम लोगों का रोस्टर वाइज हुआ कि 30% अटेंडेंस में हम लोगों को काम करना है, तो उसमें रोस्टर है। लेकिन उसके अलावा भी अगर ऑफिस से कुछ काम आ गया तो हम लोग जाते ही हैं, लेकिन यही वहाँ पे भी हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर, हैंड वॉश, इस सब का पूरा प्रबंध रहता है। और अब क्योंकि कोरोना एक हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है, तो हमें ये सैनिटाइज करना, हाथ ग्लव्स लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, ये हमें अपने पार्ट ऑफ लाइफ बनाना होगा। और अभी जितना मतलब कोरोना का पीरियड था उसमें हमारे पंचायती राज में एक मेजर हम लोगों ने काम किया कि जितने भी पंचायत थे सभी का अभी ऑनलाइन पेमेंट हमने स्टार्ट किया। मतलब जो भी फंड हम लोग ग्राम पंचायत को भेजते हैं वो फंड जो जाके वेंडर्स को दिया जाएगा। मान लीजिए कोरोना का ही बात करें, अगर उन्होंने अनाज खरीदा किसी वेंडर से, मास्क खरीदा है, सैनिटाइजर खरीदा है, तो उनको अगर पेमेंट करेंगे तो ऑनलाइन ही पेमेंट करेंगे। तो बल्कि हम लोगों ने कोविड पीरियड में कुछ ज्यादा ही ऑनलाइन काम किया, क्योंकि सारा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था, और क्योंकि ये टेक्नोलॉजी नया है तो फिर उसमें काफी सारे इश्यूज भी आते हैं। तो हमारा एक अचीवमेंट रहा इस कोरोना पीरियड में कि झारखंड में हमारा सब ग्राम पंचायत ऑनलाइन पेमेंट को तैयार है। अच्छा, ये कैसे मॉनिटर होता है जबकि जो क्वारंटाइन सेंटर गाँव में खोले गए पंचायत भवन वगैरह में, उनमें सारी व्यवस्था है कि नहीं, उसका चैनल क्या है? उसका चैनल तो अब हर एक जिला का हेड तो डीसी ही है, उनके नीचे डीपीआरओज हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर्स, और फिर बीपीओज हैं, ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर्स। और अल्टीमेट जो मेन जो मॉनिटरिंग जो पावर है वो मुखिया को दिया गया है। मुखिया नहीं तो उप मुखिया को दिया गया है। साथ ही में जो कमिटी है ना, कमिटी का कोविड कमिटी भी बनाई गई है, जो कि पहले से भी था। तो जैसे जिसको बोलते हैं आपदा कमिटी, तो वो पहले से ही ग्राम पंचायतों में था,
तो वही कमेटी फिर से कोविड का भी नियंत्रण करती है। तो मेनली इस पूरे कोविड के पेंडेमिक में जो मेन रोल जो प्ले किया है, मुखिया लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि जिस तरह से बढ़ चढ़ के उन्होंने सरकार को सहयोग दिया है, या स्वयं ही वो एक सरकार है, तो वही मॉनिटरिंग का उनके ऊपर है ज़्यादा। और इसके अलावा कुछ वॉलंटियर्स भी हैं पंचायतों में जो कि इस कार्य को देखते हैं। अच्छा, ये जो जैसे फूड सप्लाई जो है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को, क्योंकि पहले तो उनका काम किचन का नहीं था, कुछ जगहों में दीदी किचन वो चलाती थी, लेकिन वे ग्रुप चलाता था। तो अब तो हजारों, मतलब 6000 से ज़्यादा दीदी, मुख्य दीदी किचन चल रहे हैं। तो उन तक फूड की सप्लाई, ये सुनिश्चित करना कि उनके पास सामग्री है कि नहीं, ये सब ऐसे मॉनिटर हो रहा है। ये सब एक्चुअली हम लोग ना अभी कन्वर्जेंस में काम कर रहे हैं। फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट से तो अनाज आता ही है, साथ ही में जो हमारा फाइनेंस कमीशन का पैसा है उससे भी हम लोग फूड सप्लाई करते हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा था, जो मेन जो मुखिया जिसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, हर चीज को बहुत ही बढ़िया से मॉनिटर कर रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है आपको कि आने वाले कुछ दिनों में तो पूरा कभी न कभी लॉकडाउन 30 जून के बाद, या जब खुलेगा ही, लोग सड़कों पे निकलेंगे, गांव में काम होना शुरू होगा, अभी मनरेगा का हो ही रहा है, कितना बदल जाएगा? आपको क्या लगता है कितनी दुनिया बदल जाएगी गाँव की? कहीं ना कहीं जो हमें हमारे पेरेंट्स नहीं सिखा पाए कि बेटा हाथ धो के खाना, वो ये पेंडेमिक हमें सिखा देगा कि हमें स्वच्छ रहना है। जैसा ही हम लोग, जैसे हमारे संस्कृति में पहले से सिखाया गया कि जहाँ स्वच्छता है वही प्रभु है, तो वही कहीं ना कहीं घूम फिर के हम लोगों ने नहीं समझा खुद से, तो प्रकृति ने हमें ये समझा दिया कि स्वच्छ रहो तो स्वस्थ रहोगे। तो स्वच्छता की एक आदत हमें फिर से इनकलकेट होगी, यही हमारा उम्मीद है। और जो मेडिकल अवेयरनेस है हेल्थ को लेके, हेल्थ हाइजीन को लेके, हाइजीन तो ठीक ही है, तो गांव में जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, इसमें क्या आपके डिपार्टमेंट का क्या रोल है कि गांव के लोगों से कैसे उनको जोड़ा जाए हेल्थ सेंटर से? हमारे यहाँ पे जैसे पंचायत कमिटीज हैं बहुत सारे, उसमें स्वास्थ्य समिति भी है। तो देखिए, अगर आप हम अगर सोच के देखें ठीक से, तो कोई भी देश अगर आगे बढ़ा है तो वो टेक्नोलॉजी के दम से नहीं आगे बढ़ा, वो अपने पब्लिक के दम से आगे बढ़ा है। तो जहाँ जिस पंचायत की कमेटी ज्यादा सजग है, एक्टिव है, तो वहाँ ज्यादा डेवलपमेंट होता है। और इसमें देखिए हर चीज अवेलेबल है। जैसे आपके घर में बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे, लेकिन आपको अगर पता नहीं कौन रिसोर्स कहाँ है, तो आप राइट टाइम पे उसको यूज नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार रिसोर्सेज तो है, गवर्नमेंट हेल्पफुल है, हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत एक्टिव है अभी। तो जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि जितना हम लोगों ने सोचा था कि भारत में एक भयंकर रूप लेगा इतनी घनी आबादी की देश से, फिर भी हम उससे बच पाए कहीं ना कहीं, क्योंकि हम लोग ने ये स्वच्छता का, डिस्टेंसिंग का ये बहुत बढ़िया से पालन किया है। और जो हेल्थ का है, वो तो जो हमारा रूरल हेल्थ में रहता ही है, हमारा रूरल हेल्थ कैंप्स, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। बहुत सारे एनजीओ भी आगे बढ़ के आ रहे हैं। लेकिन यही है कि कोरोना के साथ साथ हमें, जैसे आप, क्योंकि अब ये पार्ट ऑफ लाइफ बन गया है, तो अभी हम लोगों को फिर से अब दूसरी बीमारियां जो हैं उन पे हमें फोकस करके उनको भी रिलीव करना होगा, ताकि अगर मतलब इंसान कोई और अन्य बीमारी से भी पीड़ित है तो अब तो मतलब उपचार करना अनिवार्य होगा। पंचायतें कितना बदल जाएंगी? जो पंचायत की भूमिका थी कि पहले था कि चलिए मुखिया जी के पुलिया उलिया बनवा रहे हैं, उनके साथ 4 ठेकेदार है और हो गया, लेकिन अब पंचायतों का बड़ा एक्टिव रोल हो गया है। तो पंचायतों का काम कितना बदल जाएगा आने वाले? पंचायतों में तो ऑलरेडी एक चेंज की लहर है, क्योंकि पहले था कि पंचायत, जैसे आप बोल ही रहे कि कभी खुलता था नहीं खुलता था, अभी हम लोगों का पिछले 2 वर्ष से ये फोकस है कि पंचायत कम से कम रोज खुले। इसीलिए हम लोगों ने हर 3 ग्राम पंचायत पे एक कंप्यूटर ऑपरेटर दिया है, क्योंकि जब तक ऑफिस खुलेगा नहीं तब तक लोग जानेंगे नहीं। और हम लोग अभी उसको ब्रॉडबैंड से भी जोड़ रहे हैं, जो भारत नेट का प्रोजेक्ट है। तो उससे जुड़ने के बाद वहाँ पे उनको इंटरनेट की सुविधा मिलेगी, और साथ ही में वो चाहे तो वो पैसे लेकर कुछ वो सुविधा अन्य वेंडर्स को दे सकते हैं, जिससे एक पंचायत आपका आमदनी भी क्रिएट करेगा। और जहाँ तक मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि अभी ऑनलाइन सारा ट्रांसफर होना शुरू हुआ है, सभी मुखिया के डिजिटल सिग्नेचर्स हैं, जिसके माध्यम से ही वो पेमेंट कर रहे हैं वेंडरों को। तो वो टेक्निकली भी बहुत साउंड हो रही हैं। और जहाँ तक हम बात करें अपनी महिला प्रतिनिधिगण की, तो वो भी काफी स्मार्ट हो गई हैं, क्योंकि मैं 2010 में जब फर्स्ट था उनका बैच, तब जितनी भी आती थी महिलाएं वो अपने हस्बैंड के साथ आती थी, लेकिन आज के डेट में वो इंडिपेंडेंट हैं और बहुत ही बढ़िया काम कर रही हैं।
और ये जो एसएचजी की महिलाएं हैं, इन लोगों ने बहुत बिल्कुल रेवोल्यूशनरी काम किया है। बहुत बहुत। और अभी तो ऐसा है सर कि जितना भी आपका योजना है, जैसे अभी हम लोग करवाए हैं मिशन अंत्योदय सर्वे, मतलब जब भी हम लोग कोई देखते हैं कि प्लानिंग बनते जाता है, विकास नहीं दिखता है, तो हमें फोकस करना होगा कि गैप्स कहाँ पे है। कोई ग्राम पंचायत है तो उसमें क्या क्या समस्याएं हैं, तो उसको समस्या का जानने के लिए हम लोगों ने सारे ग्राम पंचायतों का सर्वे करवाया, और सर्वे के आधार पे ही प्लानिंग होती। तो जो सर्वे होता है तो वो उसमें भी दीदी लोग ही करती हैं। तो अगर सही मायने में उनका नॉलेज लेवल हम देखें तो एवरेज से उनका ऊपर है। दे आर मच स्मार्टर देन मेनी अदर पीपल। टैबलेट दीदी और क्या क्या टैबलेट है उनके पास, वो पूरा योजना जानती है ना, उनको मालूम है, उनके पास सारे आंकड़े हैं, उनका आईडी पासवर्ड खुला हुआ है, ग्राम सभा में उनका वो फैसिलिटेट करती है ग्राम सभा कराने में। तो देखिए ग्राम सभा जिस दिन आपका ढंग से होने लगा तो आपको उस पंचायत को सोचना नहीं, वो अपना इनकम बहुत अच्छे से जनरेट करेगा, क्योंकि वही तो है, मतलब उनको बोलना है कि हमें ये चाहिए। ये ग्राम सभा जब अच्छे से होने लगे तो सब कुछ है। और अभी हमारा नया पोर्टल स्टार्ट हुआ ये ग्राम स्वराज, जिसमें हम सारा जो प्रोसेस उसको इंटीग्रेट किए हुए हैं, ग्राम सभा से लेके कौन कौन से कार्य लिए गए, फिर क्रियान्वयन कौन कौन से कार्य हो रहे हैं, फिर उनका अकाउंटिंग कैसे हो रहा है, उनका जियो टैगिंग सब। तो जो भी योजनाएं ग्राम पंचायत लेती हैं वो छिपी हुई नहीं किसी से, आप देश के किसी के कोने में बैठ के देख सकते हैं कि जो राशि था फाइनेंस कमीशन का वो किस प्रकार से खर्च हुआ। साथ ही हम लोग मर्ज कर रहे हैं, कन्वर्जेंस कर रहे हैं अन्य सब स्कीमों से, अन्य विभागों से भी। तो जो फ्यूचर प्लान होगा आपका ग्रामीण विकास विभाग का, अब वो क्या 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 होगा, उस पर कितना इम्पैक्ट डालेगा ये जो कोरोना है? अभी जैसे हम लोग का 15 फाइनेंस कमीशन जो होगा उसमें, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि अभी जो मेजर समस्या है वो पानी की है और स्वच्छता की है, तो 50% जो है टाइड फंड कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत आपको ये 3 योजना ही लेनी है। अगर आपको 30 लाख दिया गया है तो 15 लाख आपको इन्हीं सभी योजना में करना है। या तो आप जल संचय का कोई कार्य ले, स्वच्छता का कोई कार्य ले, शौचालय बनाए, या फिर कोई कुआं तालाब बनाए। क्योंकि क्या देखा जाता है, आप हमसे ज्यादा जानते होंगे कि अन्य जितना भी पैसा राशि आए बनता है बस सड़क, बनता है सड़क, फिर कुछ दिन बाद टूट जाता है। तो इसीलिए इसी सबको देखते हुए फोकस किया गया है कि हम नेचर को भी कैसे हम लोग कंजर्व कर सके। तो 50% टाइट किया गया है, और अन्य 50% में आप कोई भी योजना जो आपको ग्राम पंचायत को लगे कि हाँ भाई अभी हमारे यहाँ स्कूल नहीं, एक स्कूल होना चाहिए, या जो भी उनकी आवश्यकता उस अनुरूप वो ले सकते हैं उसमें। अच्छा, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है, जो रिवर्स माइग्रेशन है, शहरों से लोग आ गए हैं, तो कई लोग जैसे अभी कह रहे थे कि स्किल्ड जो लोग हैं, अगर मान लीजिए कि कोई वो गारमेंट फैक्ट्री में काम करता था सिलाई करके, तो मनरेगा में कम मन नहीं लगेगा, तो ऐसे लोगों के लिए भी कुछ प्लान करिए क्या सरकार की? मतलब जिनका वर्क ऑफ नेचर दूसरा था, आपके पास काम मनरेगा का है, तो उनको कन्विंस किया जाए कि साहब आप तब तक के लिए सर्वाइवल आपका यहाँ हो सकता है। देखिए ये तो एक्चुअली स्किल्ड है, अगर वो तो किसी ने AR रहमान को नहीं प्रोत्साहित किया कि आप गाना गाइए जाइए, तो जो स्किल्ड है अभी, क्योंकि आपदा का समय था, कहीं नौकरी नहीं थी, कहीं कमाने का साधन नहीं था, काम करने को ऐसे नहीं, वो चाहते नहीं थे काम करना, लेकिन सब कुछ बंद है तो काम कैसे करेंगे, पैसा कहाँ से कमाएंगे, इसीलिए वो लौट के आए। अगर उन्हें स्किल्ड अपॉर्चुनिटी मिले तो वो बेहतर है, वो उसमें जा सकते हैं। और इसके लिए मतलब स्किल डेवलपमेंट का प्रयत्न है जिसको हम डिग्री कहते हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे क्योंकि आपका साइबर क्राइम पे या साइबर एक्सपर्ट के तौर पे भी आपको हम लोग जानते हैं, तो जो टेक्नो फ्रेंडली लोग होते हैं, इस आपदा ने कैसे टेक्नो फ्रेंडली बनाया है लोगों, गांव के लोगों को? सबसे मजे की बात यह है कि आप लोग ग्राम सभा जो करते हैं VC के थ्रू किए हैं। जैसे अब हम लोग जैसे बच्चों का क्लासेस स्टार्ट हुआ है जूम के थ्रू, तो बड़ा ही इनोवेटिव था ये कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो ग्राम सभाएं कर रही हैं। ये टेक्नोलॉजी का चेंज है। बाकी है कि जितने भी हम लोग अच्छा काम करते हैं वो सारा वो अपलोड करते हैं अपना वेबसाइट पे, ग्राम पंचायतों का अपना वेबसाइट है उस पर अपलोड करते हैं, और या ग्रुप्स बना है उसमें अपलोड करते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी से तो वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि ये जो ग्राम सभा VC के माध्यम से कर रहे हैं, तो इसका मतलब समझ सकते हैं हम लोग कि काफी देश आगे बढ़ चुका है। अच्छा, ये जो है जो चेंज आया है गाँव में,
जो डिजिटल ट्रांजेक्शन को लेके बात होती है कि कई बार तो शहर के पढ़े के लोग भी फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। लोगों ने कहा कि बड़े बड़े लोगों का नाम है, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, तो इसके लिए उनको कितना समझाती हैं आप लोग, क्योंकि जो डिजिटल ट्रांजेक्शन का मामला है वो कैसे, उसमें क्या सावधानी बरतें हैं? एक्चुअली हम लोग अभी तो ये मान के चलते हैं कि जैसा आपने कहा कि बड़े बड़े लोग ठगे जाते हैं। ठगने का कारण ये, पहले आपको थंब रूल रखना है दो, कि कोई भी अगर आपको बोल रहा है कि 10 रुपया का सामान आपको हम 1 रुपया में दे रहे हैं, तो वो झूठ है, उस पर आपको ट्रस्ट नहीं करना है। मीन्स डू नॉट बिलीव व्हाट इज कैन नॉट बी ट्रू। अगर ये आप है कि कोई आपको लालच, गुस्सा, ये सब पे आप कंट्रोल करें तो आप इस फ्रॉड में नहीं फंसेंगे। लेकिन आपने सही कहा कि बड़े बड़े दिग्गज लोग फंस जाते हैं, जिनको सब समझ वो भी फंस जाते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने प्रत्येक 3 ग्राम पंचायत पे कंप्यूटर ऑपरेटर दिया है, क्योंकि इनिशियली हम लोग नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि अचानक से वो कंप्यूटर पे बैठे और सारा फाइनेंशियल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करे। तो उनको हेल्पिंग हैंड के लिए हम लोगों ने अभी कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोवाइड किया है, जो उनको साथ बिठा के करते हैं काम। अकेले कंप्यूटर ऑपरेटर चाहे तो वो पैसा नहीं ट्रांसफर कर सकते। क्यों? क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर है। जब तक मुखिया अपना डिजिटल सिग्नेचर नहीं लगाएंगे, ट्रांजैक्शन होगा ही नहीं। उनकी उपस्थिति होना अनिवार्य है। तो इसीलिए मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से उनको एक संदेश भी देना चाहूंगी, कभी भी किसी भी परिस्थिति में आप अपना डिजिटल सिग्नेचर किसी भी व्यक्ति या कंप्यूटर ऑपरेटर को ना दें। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक ब्लैंक पेज में साइन करके किसी को दे दिया, और कल को आप कानून में भी इस बात को आप दावा नहीं कर सकते कि उसने मुझसे मेरे साथ ठगी किया। क्यों? क्योंकि आपने खुद डिजिटल सिग्नेचर उनको दिया, और ये आपका पर्सनल प्रॉपर्टी है। कृपया किसी को भी ना दें और ना छोड़े। और जब भी कंप्यूटर में कोई लगाए तो आप वहीं रहें, सतर्क रहें और चीजों को पढ़े, समझे, प्रिंट आउट ले ले उसका, ताकि भविष्य में आपके पास रिकॉर्ड रहे। आप एक मदर भी हैं और आप घर भी चला रही हैं। जो समाज बदला है उसके पास अब क्या चैलेंज होगा आने वाले अगले 1 साल में, कि वो कैसे अपना फिनेंशियली मैनेजमेंट करेगा, कैसे अपना सोशली प्रबंधन करेगा, क्या चेंज होने जा रहा है? जब भी आपदा होती है ना, क्राइसिस में ना बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटीज भी आते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा, बहुत लोगों ने बहुत अच्छे से इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी में बना लिया है। क्योंकि देखिए अभी एक अपॉर्चुनिटी है कि कोई भी जो व्यक्ति है ऑनलाइन बिजनेस पे ज्यादा फोकस करे, क्योंकि उससे वो फास्ट मनी एंड सिक्योर मनी ले सकता है। तो जैसा अभी आप देखे होंगे कि आजकल डिजाइनर मास्क मिलने लगे हैं बच्चों के लिए, डिजाइनर मास्क वगैरह, या फिर आपको अपना चेहरा है, जैसे मेरा मास्क से चेहरा छिप गया तो उसका प्रिंट वेंट बना के, तो दिस इज कॉल्ड हाउ यू मेक क्राइसिस इनटू अपॉर्चुनिटी। जिन लोगों ने ये आइडिया लगा कि सब बिजनेस कर रहे हैं वो चलेगा, बड़ा हिट होगा, तो इस तरह का अपॉर्चुनिटी भी ये क्रिएट करेगा। और सेकेंडली ये है कि कहीं ना कहीं ये बुरा है नए जनरेशन के लिए, स्पेशली जो स्कूल गोइंग है। जो आप सीखते हैं स्कूल जाके, अनुशासन हो या फिर अपने दोस्तों के साथ मस्ती, तो बच्चे तो बेचारे वो मिस करेंगे ही। और हाँ, ये टफ टाइम तो है, हम सभी को अपना अंदर जितने भी स्किल्स है ना उन पे वर्क करके, और कैसे हम अपने फैमिली को, अपने इनकम को कम से कम थोड़ा सा बढ़ा सके, 1.5% ही बढ़ा सके, हम सबको मिलकर एफर्ट करना होगा। सरकार काफी प्रोत्साहित कर रही है कि आप स्मॉल स्केल कुछ भी बिजनेस करना चाहें उस पर छूट दे रही है, लोन्स पे छूट दे रही है। तो इसका भरपूर लाभ उठा के हम अपने फैमिली का इनकम बढ़ाएं। अगर हम अपने इनकम का बढ़ाएंगे तो सभी लोग इस तरह से प्रेरित हमसे होके वो लोग भी अपना इनकम बढ़ाएंगे। फोकस तो अभी बहुत ज्यादा हमें इनकम पे करना पड़ेगा। अब मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा, आप कुछ कहना चाहती हैं, कोई संदेश देना चाहती हैं? हम यही कहेंगे कि अभी जो हमारा ये समय है सबसे क्रिटिकल है, क्योंकि जैसे होता है ना, कोई बंद होके रिलीज हुआ है तो लोग सड़कों पे उमड़ रहे हैं, लेकिन यही सबसे क्रिटिकल टाइम है, क्योंकि एक तो हमारे बहुत जगहों से माइग्रेंट्स आए हैं, तो अभी खतरा सबसे ज्यादा है। तो अभी हमें प्रिकॉशन भी सबसे ज्यादा लेके चलना है। इकोनॉमी बढ़ानी है, लेकिन जान है तो जहान है, तो अपने सेफ्टी को भी ध्यान देना है। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप सब लोग भी स्वस्थ होंगे और जो हिदायतें दी गई हैं, जो सुझाव दिए गए सरकार की तरफ से, उसका पालन कर रहे होंगे। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपने उनको बढ़ाते रहिए। और मुझे इस कार्यक्रम को रोकने की इजाजत दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।